आदरणीय सम्मानित मंच, अरे ठीक बात साथियों, सुना जाता हम लोग मंच पे बैठे हुए हमारे सांसद जी, अखिलाज जी, दिनेश जी, हमारी खेती से नौजवान को नफरत करवाई गई कि जमीन में कुछ नहीं है। यहां से लोगों ने प्लान किया, बाहर गए। ये तो थोड़ा सा अब गया, कोरोना काल के बाद में लोग वापसी आना शुरू हुए। जिन्होंने बाहर पैसा कमा लिया वो नुकसान है, ये गणित तो समझ में आ जाना चाहिए। जो बच्चे शहर जाते हैं, ट्रेनिंग कैंप हमने चलवाया, सबको कहा जो बच्चे शहर में रहते हैं 2 महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी उनकी होती है, तो उनको गांव में जाओ, अपने ही खेत से उसका बॉडी कांटेक्ट करवाओ, अपने ही खेत की मिट्टी से। वो नंगे पैर ना घूमे उसमें, और जूते पैर का ना घूमे, नंबे बगैर जूते के अपने ही खेत की मिट्टी उसके पैरों के शरीर के लगनी चाहिए, तो वो जमीन नहीं बेच। आप उसकी कीमत बोलो कि कितनी कीमत है इसकी, सब आपका व्यापारी खरीद लेगा उसको, और उसका नुकसान है। एक गणित समझ लेना, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा लो, जमीन कौन खरीद रहा? जमीन खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है जिसने इंडस्ट्री लगा ली, जिसने बड़ी फैक्ट्री लगा ली, जो डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल बना लिया, वो वहां से पैसा कमा के फिर जमीन खरीदता है। और आप जमीन बेचते हो तो आप तो उससे बड़े हो भाई, वो उसको भी जमीन खरीदनी है, तो आप तो जो इंडस्ट्री चलाता है उससे बड़े हो आप हो, तो आप क्यों बेच रहे हो? आप अपना रोजगार तो करो, लेकिन अपने गांव पर निगाह अपने गांव पर रखो। जितने बिहार के अधिकारी हैं, कहा भाई कहां का है कि दिल्ली का हूं, तेरे पिताजी कहां के थे? मेरे पिताजी बिहार के थे जी, मैं तो दिल्ली का। उसकी हर तीसरी पीढ़ी किसी न किसी गांव की पाएगी। उनको गांव से टच करवाओ। जो आपके आंदोलन से बीच से चुन के गए, जो दिल्ली में बैठे, उन्हें हाउस में आपकी बात रखी, वहां पर आपकी बात रखी, तो ऐसे ही नेता तो हमको चाहिए कि जो आपकी हाउस में भी बात कर सकते हो और आपकी सड़क पे भी बात कर सकते हो। हमने जब मूवमेंट करा, यहां पे कई गांव के दौरे करे, तो सुधाकर सिंह जी, आंदोलन को भी तेज रखो और अपने नेताओं पे भी ध्यान रखो, इनका साथ भी देते रहो। जब तक आपका आंदोलन मजबूत रहेगा तो इनकी भी आवाज मजबूत रहेगी। अगर आपका आंदोलन कमजोर रहेगा तो इनकी भी जो बोलने की ताकत है वो कम हो जाएगी। जैसे पॉलिटिक्स 3 बजे के बाद में फिर स्पीड कम हो जाए, क्योंकि हम भीड़ को चलती हुई देखना शुरू कर देते, भीड़ जाना शुरू हो जाती है, तो जो नेता है वो भी ढिल्ला हो जा। तो आपका आंदोलन मजबूत है, आपके लोग मजबूत हैं, ये आंदोलनकारियों की धरती है। आप ये जो भूमि अधिग्रहण की लड़ाई है आपकी, ये प्लांट की लड़ाई हो या दूसरे प्लांट और आएंगे, या हाईवे की लड़ाई हो, या यहाँ पे पानी आएगा उसकी लड़ाई हो, नया रेलवे लाइन बनेगा उसकी लड़ाई हो, उस लड़ाई को मजबूती से लड़ोगे तो आपको मुआवजा मार्केट रेट का 4 गुना मिलेगा। और अगर आप कमजोर हो जाओगे तो दान पात्र भी है सरकार के पास में, वो दान पात्र में भी लिखवा लेती है। टाइम पे कृषि जैसे एक बड़ी लड़ाई है कि एमएसपी गारंटी कानून, हम जितनी बार भी हम मंच, चाहे वो कर्नाटक का हो या वो कश्मीर का हो, या हम किसी भी स्टेट में जाए, या हम महाराष्ट्र में गए अभी, तो बिहार का जरूर नाम आता है। क्योंकि यहां पे जो चावल है, जो मंसूरी धान आपके यहां पे होता है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता।
वो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट है इसमें होता है, लेकिन वो दिल्ली को भी मारता है। 40% खरीद ही किसान की ओरिजिनल एमएसपी पे होती है। वो चाहे यहाँ की आपकी मक्का हो, यहाँ का धान हो, यहाँ का गेहूं हो, कोई भी फसल हो, वेजिटेबल्स यहाँ की हो, जो सब्जियां हैं। जीएम सीड की बात करी, जीएम क्या है वो आम लोगों को नहीं पता। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड आ रहे हैं, जो बीज आ रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में नहीं पता। वो एक जहरीले सीड है, जहरीले से फसल पैदा होगी। पूरी दुनिया में जीएम पे बैन है, लेकिन भारत सरकार उसको जाना चाहती है क्योंकि कंपनी को फायदा होगा। उसका हमारा पूरा विरोध है। सुधाकर सिंह जी हैं, अब ये जो कमेटी में है इनको पूरा दस्तावेज देंगे। हम वहीं होती थी, सरकार कहती है कि इसके ऊपर दवाई छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी फिर दवाइयां छिड़कने का काम हुआ। महंगा बीज है वो। अभी तो कपास में आई, अभी वो बैंगन में जाना चाहते थे, गेहूं में जाना चाहते थे। तो हमारी सुधाकर सिंह से है ये है कि हम पूरे दस्तावेज उसको देंगे। जीएम मस्टर्ड देश में नहीं आने चाहिए, उस पर ट्रायल करना चाहते हैं। तो हमने कोर्ट में भी दे रखा है और हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि इन सब चीजों पर रोक लगाने का काम करें। वो पूरे दस्तावेज, पूरे विचित्र हम आपको देंगे। अपने संगठन को मजबूत रखो तो ये खेती भी बचेगी। इस किसान को जो मजदूर हैं उसके बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, लेकिन इसको नहीं बचा सकती। जहां पे आंदोलन है, अभी महाराष्ट्र में गए तो वहां के किसानों ने, वहां के पत्रकारों ने पूछा कि जी महाराष्ट्र में आत्महत्या सबसे ज्यादा होती है। हमने कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय किसान यूनियन जैसा कोई संगठन नहीं है, उस जैसे कोई नेता वहां पर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में एक किसान की जमीन नीलाम करवा कर दिखा दो, लेकिन महाराष्ट्र में या दूसरे उसमें किसान पे अगर केसीसी का कार्ड होगा, उसका कर्जा होगा, तो जमीन नीलाम। 22 साल से ज्यादा 32 साल उस किसान का ही कब्जा है। एक बोर्ड लगा रखा, वहां पे ये जमीन चंदन बंजारे की है। इस जमीन के अंदर पैर कोई रखेगा, वो बाहर जिंदा जाएगा या मुर्दा जाएगा उसकी गारंटी नहीं है। जमीन को बाहर से कोई देख ले, पैर रखने की अंदर की जरूरत नहीं। कई जगह पेट्रोल की कैन दबा रखी हुई, सबको पता है कि अगर पैर अंदर रखा तो ये चंदन बंजारा पेट्रोल डाल के आग लगाएगा। कोई ट्रैक्टर आएगा या वो आएगा कोई भी, तो उसके नजदीक कोई नहीं आता। 32 साल से उसी का कब्जा है, तो कोई नीलाम नहीं करने का। अगर आपका संगठन है, कोई नीलाम नहीं करेगा, संगठन बढ़ाने पड़ेंगे। आपका मजबूत क्षेत्र है, मजबूत आया था, वो किसान अपनी भैंसे लेकर वहां पर जाता था, शाम को वहां से वापसी आता था। भैंस गोबर ना करे, 2 कर्मचारी उसके पीछे पीछे चलते थे, लाठी लेकर उसके साथ चलते थे कि फूल पत्ती ना तोड़ ले। ये तय हो गया। बालकों ने कहा कि जी हम जमीन आपको दे देंगे, लेकिन पिताजी के मरने के बाद में जिंदगी अगर किसान जमीन नहीं देना चाहता तो जमीन नहीं ले सकते। आप ना देने वाले तो बनो, लेकिन हो क्या रहा कि आप तो सीधा जाएगा बेनामा कर रहे हो। अब अधिग्रहण वाला मुद्दा भी छूट गया अखलाक जी। अब तो किसान सीधा जाके बेनामा कर रहा कि भाई पड़ोसी ने दे दी, क्योंकि 5 लोग जमीन सबसे पहले देता है। पट्टे वाला, बंदूक का लाइसेंस हो, सरकारी नौकरी हो, गांव का प्रधान हो, राशन डीलर वाला हो, तो ये 5 लोग जमीन भी देते हैं और दलाल भी फेर बनते हैं कि अल्लाह भाई मैंने दे दी तू भी दे दे। तो इनसे अगर आदमी बच गया और संगठन पर ध्यान रखा तो आपको कीमत भी मिलेगी। आपकी जमीन जबरदस्ती नहीं छीन सकते। जो हमारे एमपी साहब ने कहा कि भाई हम इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे के क्या लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ाई तो भीतर रह के लड़ी जाएगी। वे तो चाह रहे कि आप इस्तीफा देकर बगल हट जाओ, नाराज हो जाओ और हम अपने आप साइन कर लेंगे। आप लड़ाई वहीं लड़ो, आप अंदर लड़ाई लड़ो, ये बाहर गेट की लड़ेंगे, दोनों जगह रहेंगे। इस्तीफे के चक्कर अब ना पड़ो। वो एक ने विधायक ने इस्तीफा दे दिया था उसमें आंदोलन में, हरियाणा से।
उसके सामने इतना भारी भरकम वो आदमी भेज दिया कि उसे जिताना महाभारत हो गया, हमको जाना पड़ा फिर वहां एक दिन। वो कह रहा जी मैं तो चुनाव हार गया, मुख्यमंत्री का लड़का था, उसके बाबा प्रधानमंत्री थे। हमने कहा भाई कोई आदमी बाहर गया विदेश, वो सामान अपना यहाँ पर रख कर चला गया पंचायत के बीच में, अब वो वापसी आ गया, उसका सामान दे दो, थोड़ा सा सवाया करके दे दियो। हमने ये नहीं कहा कि इसको वोट देना, हमने कहा कि इस्तीफा दिया इसने, कोई सामान रख के आपके बीच में गया, वो वहां से पार से फिर आ गया तो उसका सामान तो दोगे। तो लोगों की बात समझ में आ गई तो जिता दिया। तो इस्तीफा मत, तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी सरकार है, ये उन प्रवृत्ति के लोग हैं जो बलि प्रथा थी, जो बलि देते थे, उन खानदान से हैं। ये राजा इंसाफकारी नहीं है, राजा बलवान भी होना चाहिए, राजा दयावान भी होना चाहिए। जैसे भूख हड़ताल कर ले कोई लोग, हमने कहा भाई भूख हड़ताल का कॉन्सेप्ट इस सरकार के सामने नहीं है। वो जब होता था, जब राजशाही होती थी कि राजा दया कर ले मेरे पे, मैं लड़ नहीं सकता तो दया कर ले मेरे पे। लेकिन आजकल का तो राजा दयावान नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो भूख हड़ताल, ये इस्तीफे, ये देने की जरूरत है इनके सामने। ये तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूती के साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जनता आप जैसे जो सांसद, जो विधायक जो रहे, उस विचारधारा के साथ में देश में हैं। आप किसी भी पार्टी से हो, और भी जो भी कोई किसी भी पार्टी से होगा, लेकिन अगर उसकी विचारधारा गांव, गरीब, आदिवासी की है तो ये जनता उसका साथ देगी। वोट तो देनी चाहिए आदमी को। हम नोटा के समर्थन नहीं है कि उसका समर्थन करते हैं कि भाई दिए किसी को ना। जो नोटा दबाते हैं वो तो ये है कि उसकी तो विचारधारा देश से मिली नहीं भाई, या तो लड़ाई में इधर रहे, लड़ाई में इधर रहे। बीच वाले का क्या मतलब लड़ाई में? जब लड़ाई छिड़गी तो या तो इधर रहो या इधर रहो। तो नोटा नहीं, जो भी किसान गांव की विचारधारा के एमपी एमएलए भी होंगे उसको जनता वोट देगी। तो आप अपना लड़ाई लड़ते रहो, जिसका जो काम है वो करते रहो। टेंट वाले का काम ये गाड़ने का है, माइक वाले का माइक चलाना, नेता करने का, एमपी बनने का आपका काम है, जनता का काम है लड़ाई लड़ने का। तो सबके काम बटे हुए, अपने काम पे ध्यान रखो। अपना यहाँ तो निगाह ही रखोगे यहाँ पे आते जाते, या जनता सारा काम कर लगी अपने आप। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी बहनों ने लड़ाई लड़ी उनका भी धन्यवाद। हमारी एक माता है, क्रांतिकारी है, तो बिल्कुल ठीक होगी है। इनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ आंदोलन में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने ट्रैक्टर यहाँ पे चलाते थे, उनकी लिस्ट बना के आप दे दें। जो प्रमाण पत्र है उनके सबके यहीं आपके घर ही आ जाएंगे। वहां से बढ़ के जो किसान सेनानी के प्रमाण पत्र है, ट्रैक्टर प्रमुख के हैं, वे सब आप लिस्ट दे दोगे तो सुधाकर जी को, इनको जो लोग भी दिल्ली जाते रहेंगे उनको वहां भेजते रहेंगे, आपके पास आ जाएंगे अपने घर में लगाना। बहुत सम्मान का पत्र है वो। जो लोग जेल गए उनके लिए भी पूरे देश में एक अभियान चल रहा। हिंदी भाषा में हिंदी में, कन्नड़ भाषा में कन्नड़ में, पंजाब भाषा में पंजाबी में, सबकी भाषा में वो उनको प्रमाण पत्र चला जाएगा। 100 साल तक भी खराब नहीं होगा, घर पर लगा लोगे। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।